अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ स्टोरी में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के शदीद झटके, रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। कोरोना वबा से पहले का हज कोटा बहाल किया जाएगा, उम्रा की पाबंदी भी खत्म। मंगल के रोज पार्लिमानी हल्के में जुमला 122 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह। धुंध के बाद 2 सड़क हादसात में 3 अफराद हलाक। रियासतों में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने के लिए पैनल तश्कील में कुछ गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्जी। अदालत उज़्मा ने यकसा सिविल कोड से मुतालिक एक दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। दरख्वास्त गुजार ने यकसा सिविल कोड को लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड में कमेटियां कायम करने के फैसले को चैलेंज किया था। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने दरख्वास्त को खारिज करते हुए कहा है कि इसमें यकसा सिविल कोड के लिए एक कमेटी कायम करना गलत किया है। यकसा सिविल कोड को नाफिज करने से पहले इससे मुतालिक हर पहलू पर गौर करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ DMK की गेट आउट रवि तहरीक। तमिलनाडु की हुकूमत जमात DMK ने रियासत के गवर्नर RN रवि के खिलाफ गेट आउट रवि मुहिम शुरू की है। इसके तहत पार्टी कारकुनों ने चेन्नई के कई हिस्सों में बड़े बड़े बैनर्स आवेजा कर दिए हैं और गवर्नर ने रियासत छोड़ने का मुतालबा किया है। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के आगाज से कबल राहुल गांधी ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में लगाई हाजिरी। भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में दाखिल हो चुकी है। यहाँ यात्रा का आगाज करने से कबल आज राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे और सिखों के मशहूर मजहबी मुकाम गोल्डन टेम्पल में हाजिरी लगाई। राहुल गांधी ने यहाँ मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ मांगी है। शिवसेना के ठाकरे और शिंदे धड़े की अर्जियों पर 14 फरवरी को होगी समाअत। महाराष्ट्र के सियासी बहरान के सिलसिले में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और इनके हरीफ वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के धड़ की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ दायर की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट 14 फरवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट 14 फरवरी से इन दलाइल की समाअत शुरू करेगा कि आया इस मामले की समाअत 7 जजों की बेंच करेगी या 5 जजों की बेंच। कर्नाटक हाई कोर्ट ट्विटर केस के बार बार मुलतवी होने से खुश नहीं है। मज़कूरा मरकज़ी हुकूमत के वकील ने समाअत को 27 जनवरी या 3 फरवरी तक मुलतवी करने का मुतालबा किया है। बेंगलुरु मज़कूरा हाई कोर्ट बराए कर्नाटक ने मरकज़ी हुकूमत पर वज़ारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के खिलाफ हज़फ करने के अहकामात पर दायर दरख्वास्त को बार बार मुलतवी करने गुहार पर नाराज़गी का इजहार किया है। जस्टिस कृष्णा H दीक्षित के रूबरू ट्विटर का अकाउंट होल्डर्स को नोटिस दिए बगैर URLs पोस्टें और अकाउंट पर रोक लगाने पर चैलेंज का मामला पेश किया गया है। मज़कूरा मरकज़ी हुकूमत के वकील ने समाअत को 27 जनवरी या 3 फरवरी तक मुलतवी करने का मुतालबा किया। दर्जा हरारत में बेहतरी, बर्फबारी का एक और मरहला मुतखो। महकमा मौसमियात की तरफ से बर्फबारी की एक और मरहले की पेश गोई के बीच वादी कश्मीर के बेशतर मुकामात में शबनम दर्जा हरारत में मज़ीद बेहतरी वाक़ होने से लोगों को ठिठुरती सर्दियों से खदरे राहत नसीब हुई है। मुतल्लिक़ा महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक मगरिबी हवाओं की एक और लहर के ज़ेर असर वादी में बर्फबारी के एक और मरहले का इम्कान है। मेघालय के वज़ीर आला ने असम्बली इंतखाबात से क़ब्ल यकसा सिविल कोड की मुखालिफत की।
मेघालय के वज़ीर आला कोनराड शर्मा ने आज ऐलान किया है कि वो एकसा सिविल कोड की हिमायत नहीं करेंगे। संगमा का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब रियासत में चंद माह में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए संगमा ने कहा है कि एक ऐसी जमात के तौर पर हम बिल्कुल वाज़ेह है कि UCC ऐसी चीज़ है जिसे NPP कबूल नहीं कर सकती। वज़ीर आला ने कहा है कि क़ानून को मेघालय के लोगों की सकाफ़त और तर्ज ज़िंदगी को मुतासिर नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे इलाके हो सकते हैं जहाँ मरकज़ी हुकूमत कुछ चीज़ें करना चाहती है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं। अहम बात यह है कि बीजेपी ने इक़्तिदार में आने पर अपने 2019 के लोकसभा इंतखाबात मंशूर में UCC को नाफिज करने का वादा किया था। बता दें कि राज्यसभा में गुज़िश्ता माह इस वक्त हंगामा हुआ जब राजस्थान के रुकन पार्लियामेंट क्रूरी लाल मीना ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2020 को प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया। वाज़ेह है कि ज़ाब्ता मजहब पर मबनी प्रिंसिपल लॉज को ख़त्म करने की कोशिश करता है। Civil code and the kind of approach that is there to the uniform civil code will very extremely and in a very negative manner impact the culture and the way of life of the tribes of the Northeast and the culture of the Northeast, and especially among the matrilineal tribes, especially in the state of Meghalaya. So therefore, for us as a party, I don't want to say as a government right now, but I'm speaking as a political party, we are very clear that universal civil code is something that cannot be accepted by the National People's Party, or at least it should not be. It should be certain areas of exemption. There may be certain areas where the central government wants certain things to be done. Certain concerns are there which we are not aware of. But anything that happens should not affect the culture and the way of life of the people of Meghalaya. A uniform civil code would mean that how would the property be transferred to the children. So if the uniform civil code says that it has to go to the eldest son like it's done in the other parts of the country, then it doesn't go with the culture of the state where we give it to the youngest daughter in many tribes. So hence these kind of conditions are there which need to be discussed in detail, and hence we don't know what kind of a bill will ultimately come out if it comes out by the government. So we cannot say right now without seeing the actual bill that government will come out with. This is just a private member's bill. Difficult to say, but the whole concept of UCC is something, if it goes in toto and if it's going to be a uniform, means it's going to be a strict uniform where they're going to change the cultural practices of the state of Meghalaya. Obviously, that's something that we as a state, as a party, cannot. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा की नफरत अंगेज तकरीर का मामला जस्टिस KM जोसेफ की बेंच को भेजा। जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने बीजेपी लीडरान अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ 2020 में नफरत अंगेज तकारीर के इल्ज़ाम में FIR दर्ज करने की दरख्वास्त जस्टिस KM जोसेफ की बेंच को भेज दी है। CPIM बरंदार के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है। बेंच ने कहा है कि इस दरख्वास्त की समाअत वही बेंच करे जिसके सामने इस तरह के मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हो। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के शदीद झटके रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। इंडोनेशिया की सरजमीन एक बार फिर शदीद ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठी है। रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के शदीद झटकों के बाद लोग खौफज़दा होकर घरों से भागकर खेतों में जमा हो गए। आपको बताते चले कि इंडोनेशिया में गुज़िश्ता साल भी ज़लज़ला आया था जिसमें बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ था। गुजरात और उत्तराखंड हुकूमतों को यकसा सिविल कोड के निफाज के लिए कमेटी बनाने का अख्तियार। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने यकसा सिविल कोड यूसीसी के तारुफ और निफाज पर गौर करने के लिए कमेटियों की तश्कील पर गौर करने से आज इनकार करके गुजरात और उत्तराखंड के फैसले को चैलेंज करने वाली मफाद आमा की अर्जी दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने कहा है कि दरख्वास्त मेरिट के बगैर है, क्योंकि इन्होंने नोट किया कि तनहा तौर पर पैनल की तश्कील को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अदालत ने एक शख्स अनूप ब्रनौल की अर्जी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि रियासतों को ऐसा करने का इख्तियार है। दरख्वास्त में गुजरात और उत्तराखंड की जानिब से यूसीसी को तश्कील देने के लिए कायम करदा कमेटी की तश्कील को चैलेंज किया गया है, लेकिन अदालत ने नोट किया कि रियासतों की एग्जीक्यूट ताकत है जिसकी मुक़न्नना इसे इजाज़त देती है। हैदराबाद में बिल्ली की चोरी केस दर्ज। हैदराबाद में एक बिल्ली की चोरी का वाक़या पेश आया है। वनस्थलीपुरम जहांगीर नगर के रहने वाले शेख अजहर महमूद ने एक पर्शियन नस्ल की बिल्ली 50,000 रुपये में ख़रीदी थी। वो गुज़िश्ता 18 माह से इसे पाल रहे थे कि 2 दिन कबल किसी ने बिल्ली की चोरी कर ली। नौजवान ने बताया कि इस बिल्ली की खासियत ये है कि इसकी 2 आँखें अलग अलग रंग की है। बिल्ली की चोरी की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। CCTV फुटेज देखने पर पता चला कि मोटरसाइकिल पर आए हुए शख्स ने बिल्ली की चोरी कर ली। पुलिस चोर की तलाश कर रही है। रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगुर रमना के हाथों रिम्स अस्पताल के अटेंडर्स में कंबल्स की तकसीम। साबिक रियासती वजीर रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगुर रमना ने कहा है कि ज़रूरतमंदों की खदमत में सबको आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और खदमती प्रोग्राम में सबको आगे होना चाहिए। ज़िले में सर्दी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की जानिब से रिम्स अस्पताल के मरीज़ों के अटेंडर्स में 200 कंबलों की तकसीम प्रोग्राम में जोगुर रमना ने शिरकत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगुर रमना के हाथों मरीज़ों के अटेंडर्स में कंबलों की तकसीम अमल में लाई गई। MLA ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कंबल तकसीम किया। तकरीबन 200 अफराद में कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर जोगुर रमना ने म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। रुकन असम्बली जोगुर रमना ने अहल खैर अफराद को भी मशवरा दिया कि वो हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्रामों में अपना हिस्सा डाले और शख्सी तौर पर खिदमत खल्क में अहम रोल अदा करे। इस प्रोग्राम में रिम्स के डायरेक्टर जय सिंह राठौड़, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक, काउंसलर्स अशोक स्वामी, भंडारी सतीश, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज अहमद, मोहसिन खान, मोहम्मद शहबाज, अरबाज और दीगर मौजूद थे। మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ జై రంజాన్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు వారు ఒక మానవత్వవాదిగా మరి ఇలా ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ హాస్పిటల్లో దాదాపు 550 మంది పైన పేషెంట్స్ రెగ్యులర్గా మరి జైన్ అవుతా ఉన్నారు. వారికి సంబంధించినటువంటి బయట పాపం మరి సహాయకులుగా మరి పేషెంట్కి ఒక్కరు ముగ్గురు కూడా వస్తూ ఉన్నారు. పేషెంట్ ఎంబడి మళ్ళీ ఆదిలాబాద్లో చలి బాగా పెరిగిపోయిందని చెప్పి మరి బయట వండుకునే పేషెంట్లకు లోపల ప్రభుత్వం సరఫరా చేసినా మరి వారి సహాయకులుగా వచ్చిన వాళ్ళకు మాత్రం కొద్ది ఇబ్బంది ఉంటుందని చెప్పి వారు ఆలోచన చేసి దాదాపు ఒక 200 బ్లాంకెట్స్ మరి పేషెంట్తో వచ్చినటువంటి సహాయకులకు ఈరోజు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. కొంత వాళ్ళకి ఇలా చలి బాగా ఉంది, పేషెంట్స్ ఎంబడి వచ్చి చూస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చాలామంది మిగిలి ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా రేపు రాబోయేటటువంటి ఇలా రేపు 2-3 రోజులలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే బయట మిగిలి, ఎందుకంటే మేము మరి ఎందుకంటే ఇంతమంది పేషెంట్స్ ఎంబడి సహాయకులు ఉంటారు, ఇంత ప్రొద్దున ఉంటారని చెప్పి అనుకోలేదు. కాబట్టి దాదాపు ఇంకొక 500 మందికి కూడా ఇవ్వవలసిన బాధ్యత ఉంది. ఖచ్చితంగా इंतమంది ముందుకు వచ్చి सुप्रीम कोर्ट का फौरी समाअत से इनकार, कहा जमहूरी इदारे काम कर रहे हैं, हर मामले की फौरी समाअत मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ उत्तराखंड के जोशीमठ बहरान को कौमी आफत करार देने की अर्जी पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया और समाअत के लिए 16 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। रेलवे ने एक बीमार मुसाफिर को ऐसी सीट का टिकट फरोख्त किया है जो ट्रेन में थी ही नहीं। हिंदुस्तानी रेलवे ने एक बीमार मुसाफिर को ऐसी सीट का टिकट फरोख्त कर दिया जो ट्रेन में थी ही नहीं, जिसके बाद TT ने भी मुसाफिर की नाराज़गी से पल्ला झाड़ लिया। ट्रांसपोर्ट के मैदान में लाइफलाइन समझी जाने वाली हिंदुस्तानी रेलवे की इस कोताही का नतीजा ये हुआ कि एक बीमार मुसाफिर को बगैर सीट के सफ़र करना पड़ा। मुसाफिर ने ट्वीट करके रेलवे को मालूमात दी है।
धुंध के बाद 2 सड़क हादसात में 3 अफराद हलाक। उत्तराखंड के देहरादून जिले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान घने कहर की वजह से 2 सड़क हादसात में 3 अफराद की मौत हो गई है और कई दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि पीर की शाम तकरीबन 6:30 विकासनगर से देहरादून की तरफ जा रही एक बस धुंध की वजह से हरबरटपुर के करीब सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। बस में तकरीबन 20 से 19 मुसाफिर सवार थे। मुस्लिम मुआशरे के ज़वाल अज़दवाजी अख्तिलाफ़ात की वजह से होता है। दौरे हाजिर में मुस्लिम मुआशरे का ज़वाल अज़दवाजी अख्तिलाफ़ात की वजह से हो रहा है। इन ख़यालात का इज़हार हज़रत मौलाना मुफ्ती एहसानुल हक़ क़ासमी बानी मदरसा अल मजद निज़ामबाद नबीरी जनाब मोहम्मद ग़ुलाम अहमद मरहूम जनाब मोहम्मद खालिद अहमद की दुख्तर हुमेरा सैयद आमिर फ़र्जन सैयद शकील के महफ़िल निकाह मुनक़्क़दा बरोज़ इतवार बमुक़ाम मस्जिद शफ़ीक़ा बाद नमाज मग़रिब से अपने बसीरत अफ़रोज़ ख़िताब में किया। मौलाना ने फरमाया कि निकाह एक अहम इबादत है जो आज गैर अक़वाम की मरबूबियत से एक रस्म की तरह बन गया है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को मस्जिद में अंजाम देने का हुक्म दिया ताकि मसाजिद में इबादतों का रिवाज आम हो सके। मौलाना ने फरमाया कि निकाह रिवाज नहीं बल्कि एक इबादत है जो दीन की निसफ़ तकमील का दर्जा रखती है। निकाह कुदरत का मज़हर है और अल्लाह ताला की निशानी है। कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात में इसकी अहमियत को वाज़ेह किया गया है। मौलाना ने फरमाया कि नौजवान इस्तिताअत रखते हैं तो निकाह करे और बुराइयों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करे और अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो इसको चाहिए कि वो रोज़े रखे। इस्लाम में कसर औलादुल वालों की तारीफ़ की गई है। निकाह का मकसद नस्ल इंसान की बका है। इस्लाम निकाह की तरग़ीब देता है। निकाह खुशी का मौका है लेकिन इस मौके पर अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। निकाह का मियार 4 चीज़ों को बनाया गया है। अव्वल ईमान, दूसरा हसब नसब, तीसरा खूबसूरती और चौथा मालदारी। अगर दीनदारी को बुनियाद बनाते हुए निकाह किया जाए तो इससे बक़िया तमाम फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती एहसानुल हक़ क़ासमी ने मज़ीद फरमाया कि निकाह का मकसद इंसान के दिल में अल्लाह ताला से तक़वा पैदा करना होना है। निकाह 2 ख़ानदानों के ताल्लुक़ात में फ़रोग़ का ज़रिया होता है लेकिन इसको ख़ुराफ़ात से बचाने की सख्त ज़रूरत है। सादगी के बेइंतहा फ़वाइद है लेकिन आज निकाह जैसी इबादत को मज़ाक़ बना दिया गया है। इसकी वजह से आज अल्लाह ताला की नाराज़गी से मुस्लिम मुआशरा दो चार हो रहा है। निकाह के वक्त हर फ़र्द को सुन्नत की तकमील की नियत करना चाहिए ताकि इसका ताहयात सवाब हासिल हो सके और इस मौके पर गुनाहों से तौबा करें। निकाह के बाद आमाल का सवाब भी अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। एजाब व क़बूल के बाद मौलाना ने पुर इसरार दुआ फरमाई। बाद नमाज शाम मुर्गा गार्डन फंक्शन हॉल में आयशाया तरतीब दिया गया जिसमें सियासी समाजी मजहबी क़ायदीन उलमा मसाजिद ताजरीन इंजीनियर्स डॉक्टर्स वकला और सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत करते हुए जनाब मोहम्मद बरीक़ अहमद नुमाइंदा रोज़नामा मुंसिफ निज़ामाबाद ने अपने तमाम बरादरान के उम्रा मेहमानों का इस्तक़बाल किया। कोरोना वबा से पहले का हज कोटा बहाल किया जाएगा। उम्रा की पाबंदी भी ख़त्म। वज़ीर हज व उम्रा वज़ारत हज व उम्रा के हज 2023 से मुताल्लिक़ फ़ैसलों से दुनिया के आज़मीन हज व उम्रा मीन उमूमन और हिंदुस्तानी आज़मीन में खुसूसन मसरत की लहर दौड़ गई है। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा तौफ़ीक़ अल अरबिया ने इस साल हज सीज़न के हवाले से कई अहम फ़ैसलों का ऐलान किया है। अल अरबिया ने जिद्दा के डूम सेंटर में एक्सपोज हज का कॉन्फ्रेंस और नुमाइश इफ्तिताही ख़िताब करते हुए कहा है कि इस साल हज सीज़न में कोरोना वबा से पहले का हज कोटा नाफिज़ किया जाएगा। उम्रे के हवाले से आज़मीन हज पर कोई पाबंदी लागू नहीं की जाएगी। तौफ़ीक़ अल अरबिया ने कहा है कि उम्रा वीज़े की मियाद 30 दिन से अब बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। उम्रा वीज़े पर आने वाले ज़ायरीन को मुमलिकत के किसी भी शहर के सफ़र की इजाज़त है। वज़ीर हज का कहना था कि 2023 से दुनिया भर के हज एजेंसियों को अपने मुल्क के आज़मीन हज को मतलूब सहूलतें फ़राहम करने वाली परमिट होल्डर्स किसी भी कंपनी के साथ मुआहदे की इजाज़त होगी। इन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत हरमैन शरीफैन के ज़ायरीन की सहूलत के लिए बड़े मनसूबे नाफिज कर रही है। मस्जिद हराम की तोसी का मनसूबा इनमें से एक है। इस पर 200 अरब रियाल से ज़्यादा की लागत आ गई। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में भी एक और बड़ी तोसी हो रही है। वाज़ेह है कि एक अहम ऐलान में सऊदी अरब ने हज साल 2023 के लिए हिंदुस्तान के लिए अब तक के सबसे ज़्यादा हज कोटे में इजाफा किया। इस साल 1,75,025 हिंदुस्तानी हज अदा कर सकेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का असर हमारे इत्तेहादियों पर ही नहीं बल्कि आरएसएस पर भी नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने अंबाला में कहा, भारत जोड़ो यात्रा का असर सिर्फ हमारे इत्तेहादियों पर ही नहीं बल्कि आरएसएस पर भी किया। हमने कभी तौक़ो की थी मोहन भागवत मस्जिद का दौरा करेंगे। इन्होंने बीजेपी भी ऐसा करना शुरू कर दिया है। वो हिंदू वाटरशेड की बात करते हैं लेकिन आइन में इसका जिक्र नहीं है। इन्होंने मस्जिद कहा, इसका मतलब है कि इन्हें आइन पर भरोसा नहीं है। पर वो इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, हलफ क्यों उठाते हैं? ये दो चेहरों वाले बयानात अच्छे नहीं लगते। इन्हें वजाहत करनी चाहिए वो हिंदुस्तान के आइन पर भरोसा करते हैं और अगर नहीं तो इन्हें आगर बताना चाहिए।
वज़ीर आला अशोक गहलोत ने राजस्थान में जियो की ट्रू 5G खदमात का इफ्तिताह किया। राजस्थान के दारकूमत जयपुर समेत जोधपुर और उदयपुर में जियो का ट्रू 5G नेटवर्क लॉन्च हो गया है। रियासत के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने स्टेट डेटा सेंटर में मुनक़दा एक ख़ुसूसी तक़रीब में जियो की 5G खदमात का आगाज़ किया। इस मौके पर जियो के तर्जुमान ने कहा, हम जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जियो ट्रू 5G खदमात शुरू करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। बेंगलुरु में ज़ेर तामीर मेट्रो पिलर गिर पड़ा, जिसमें मां और बेटा हलाक। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में आज सुबह ज़ेर तामीर मेट्रो पिलर गिरने की वजह से 2 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार खातून और इसका बच्चा हलाक हो गए, जबकि इसका शौहर और दूसरा बच्चा जख्मी हालत में ज़ेर इलाज है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार की खिदमात आंध्र प्रदेश के हवाले हाई कोर्ट का अहम फैसला। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के केडर के तनाज़े में हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने इनकी तेलंगाना में बरकरारी को मनसूख कर दिया है। मुत्तहिदा रियासत की तक़सीम के वक्त सोमेश कुमार की खिदमात आंध्र प्रदेश के लिए मुख्तस की गई थी। इस सिलसिले में मरकज़ ने अहकाम जारी किए थे। मरकज़ के अहकाम पर रोक लगाते हुए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने सोमेश कुमार की खिदमात को तेलंगाना में बरकरार रखने के अहकाम जारी किए थे। तब से वो तेलंगाना में खिदमात अंजाम दे रहे थे। इस दौरान साल 2017 में मरकज़ ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए CAT के अहकाम को मनसूख करने का मुतालबा किया था। इस मुक़द्दस की समाअत के बाद अदालत ने CAT के अहकाम को मनसूख करते हुए सोमेश कुमार की खिदमात आंध्र प्रदेश के हवाले कर दी। ताहम सोमेश कुमार के वकील की दरख्वास्त पर फैसला पर अमल आवरी के लिए 3 हफ्तों तक रोक लगा दी गई है। हैदराबाद नुमाइश में आज सिर्फ ख़वातीन को दाखिला। हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश में आज यानी मंगल के दिन सिर्फ ख़वातीन को दाखिले की इजाज़त रहेगी। नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर राशन मार्गम ने बताया कि हर साल नुमाइश में एक दिन ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए होता है। ख़वातीन के साथ 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिले की इजाज़त होगी। ख़वातीन के लिए टिकट की कीमत रोज़ की तरह 40 रुपये ही होगी। मास्को से गोवा जाने वाले तैयारे में बम की धमकी, गुजरात में इमरजेंसी लैंडिंग। मास्को से गोवा जाने वाले तैयारे की बम की धमकी के बाद गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। रूसी एयरलाइन अजोर की परवाज़ में पीर की रात बम की इत्तला मौसूल होने पर अफरा तफरी फैल गई और परवाज़ की हंगामी लैंडिंग की गई। तैयारे में सवार तमाम 236 मुसाफिरों और अमले के 8 अरकान को बाहिफाजत नीचे उतारा गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड और गुजरात पुलिस ने तैयारे के अंदर तलाशी ली। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए